अब कांग्रेस पार्टी ने यह तय कर लिया है कि भाई पार्टी के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद गाए जाएंगे, जो पहले वाले 2 छंद हैं वही गाए जाएंगे। और यह फैसला 19 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में लिया गया। इस फैसले के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए। विवाद इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल के महीने में केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को लेकर के नए कानून बना दिए गए थे, नए नियम प्रावधान जारी कर दिए थे। जनवरी 2026 में केंद्र ने सरकारी कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रगीत के आधिकारिक प्रोटोकॉल में इसके सभी 6 छंदों के गायन की बात कही थी। अब भाई कानून में संशोधन के बाद वंदे मातरम के गायन या फिर वादन को जानबूझकर के रोकना या फिर बाधित करना अपराध बनाया गया। लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि वो 1937 के फैसले के मुताबिक ही चलेगी। अब सवाल यह है कि 1937 में ऐसा फैसला लिया ही क्यों गया था? वही वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में लिखा था। बाद में इसे उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल भी किया गया। आजादी के आंदोलन के दौरान यह गीत बेहद लोकप्रिय हुआ और स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी बन गया। लेकिन पूरे गीत को लेकर उस समय धार्मिक आपत्तियां भी सामने आई थीं। 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को लिखे एक पत्र में चिंता जताई थी कि आनंद मठ की पृष्ठभूमि और गीत के कुछ हिस्से मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। और इस मामले में नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने रविंद्रनाथ टैगोर की राय भी ली थी। टैगोर ने पहले 2 छंदों को बाकी गीत से अलग माना। उनका कहना यह था कि पहले 2 छंदों में देश की प्रकृति और मातृभूमि की सुंदरता का वर्णन है। अब इनमें ऐसी बात नहीं है जिससे किसी समुदाय को आपत्ति हो, लेकिन पूरी कविता को आनंद मठ के संदर्भ में देखने पर धार्मिक विवाद की संभावना हो सकती है। इसके बाद 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने राष्ट्रीय आयोजनों में सिर्फ पहले 2 छंद को गाने की सिफारिश की। महात्मा गांधी भी वंदे मातरम को राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे, लेकिन उनका जोर इसे किसी पर थोपने के बजाय सहमति और सद्भाव पर था। अब पहले समझ लेते हैं कि ये जो विवाद है वो आखिर है किस बात पर। देखो, पहले 2 छंदों में भारत की धरती, नदियों, हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन है, लेकिन बाद के छंदों में भाषा और धार्मिक प्रतीकों का स्वरूप बदल जाता है। एक हिस्से में मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार करोड़ों भुजाओं की बात आती है। आगे मंदिरों का जिक्र है। बाद के छंदों में मातृभूमि की तुलना दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती जैसी हिंदू देवियों से की गई है और यही हिस्सा मुस्लिम विद्वानों की आपत्ति का प्रमुख कारण रहा है। उनका तर्क है कि इस्लाम में ईश्वर की उपासना केवल अल्लाह के लिए है, इसीलिए मातृभूमि को किसी देवी के स्वरूप में देखना स्वीकार्य नहीं माना जा सकता। यानी विवाद सिर्फ इस बात पर नहीं है कि वंदे मातरम देशभक्ति गीत है या फिर नहीं। विवाद यह है राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में इसके कौन से हिस्से सभी समुदायों के लिए स्वीकार्य है। और इसी वजह से 1950 में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम की ऐतिहासिक भूमिका रही है और इसे जनगण मन के बराबर सम्मान दिया जाना चाहिए। हालांकि परंपरागत रूप से राष्ट्रगीत के तौर पर पहले 2 छंद ही गाए जाते रहे हैं। अब यह मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में है। दिसंबर 2025 में संसद में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हुए चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू पर यह आरोप लगाया था कि मुस्लिम लीग के दबाव में गीत को छोटा किया गया। कांग्रेस ने इसका जवाब देते हुए नेहरू के उसी पत्र के दूसरे हिस्से का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम के विरोध को काफी हद तक सांप्रदायिक राजनीति से जोड़कर देखा था। विपक्ष के कुछ नेताओं ने भी बाद में छंदों में मौजूद धार्मिक प्रतीकों पर सवाल उठाए। तो फिर तस्वीर साफ है कि वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का ऐतिहासिक प्रतीक है, लेकिन इसके पूरे गीत को लेकर धार्मिक और राजनीतिक विवाद दशकों पुराना है। कांग्रेस 1937 के फैसले के आधार पर पहले 2 छंदों तक सीमित रहने की बात कर रही है, जबकि बीजेपी समेत दूसरे पक्ष पूरे गीत और इसके सम्मान को लेकर अलग रुख रखते हैं। अब सवाल यहाँ पर यही है कि क्या राष्ट्रगीत के ऐतिहासिक सम्मान के लिए सभी समुदायों के साथ धार्मिक संवेदनशीलता का भी ध्यान रखना चाहिए? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? क्या वंदे मातरम के पूरे छंद गाए जाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूँ आपके साथ। धन्यवाद।